हरे कृष्ण। आइए ध्यान से सुनते हैं आज की कथा। लेकिन विशेष सूचना दूं, कल मंगलवार 2 जुलाई एकादशी है और आप सब एकादशी का व्रत करना। एकादशी के दिन जरूर नियम बनाओ, सुबह जल्दी उठना चाहिए हमको, नियम है वैसे भी। सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे साथ लाइव रहकर हरि कथा सुनिए, जाप कीजिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, ठीक है। आइए, श्री जगन्नाथपुरी धाम में एक भगवान जगन्नाथ का भक्त रहता था, भक्त मणिदास माली। ये भक्त मणिदास इतना भगवान जगन्नाथ जी का शुद्ध भक्त था कि वो फूल माला बनाता था भगवान जगन्नाथ जी के लिए, और फूल मालाएं भगवान के लिए बनाता, भगवान को अर्पण करता। और कुछ फूल मालाएं जो भक्त उनसे लेने आते थे भगवान जगन्नाथ के लिए, तो वहीं से उनकी थोड़ी रोजी रोटी चलती थी। पर वो भी वे साधु संतों की सेवा में लगाते थे। उनके यहाँ कोई भी महात्मा आता तो कभी भूखा नहीं जाता। भक्त मणिदास माली की कथा चल रही है, भक्त चरिता अंक में इनकी कथा आती है। बहुत सुंदर कथा, बड़े प्यारे भक्त थे भगवान जगन्नाथ के, बड़े प्यारे भक्त थे। श्री राधे, जय जगन्नाथ। आप वैसे भी जानते हैं कि 7 जुलाई को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है, संडे के दिन। आज तो 1 जुलाई है ना, 7 जुलाई को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। तो वे क्या करते, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते। पुरी में है ना, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर। तो वे जाते और भगवान के आगे भाव विभोर आके नृत्य करते, बड़े भाव विभोर हो जाते, इतने मग्न हो जाते, नाच नाच के कीर्तन करते, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। भगवान जगन्नाथ जी को उनके कीर्तन से प्यार हो गया, स्वयं जगन्नाथ जी उनका कीर्तन सुनते। एक दिन उसी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर एक पंडित भगवान जगन्नाथ की ही कथा कर रहे थे। ठाकुर जी की कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर। देखो, वो पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कर रहे थे, पर क्या हुआ कि जैसे ही भक्त मणिदास आया अंदर और भाव विभोर कीर्तन करने लगा, नाचने लगा, भगवान की मधुर ध्वनि गा रहा था, तो पंडित ने कहा, धीरे गाओ, हमारी कथा में विघ्न आ रहा है, धीरे गाओ, हमारी कथा में विघ्न आ रहा है, धीरे गाओ हमारी। तो पंडित जी को ना गुस्सा आया और भक्त मणिदास को इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि तुम मेरी कथा में विघ्न डाल रहे हो, कथा में विघ्न डाल रहे हो, मैं कथा नहीं कर पा। अब ये तो भाव विभोर थे। ऐसे में भक्त मणिदास मंदिर से निकल गए और भगवान जगन्नाथ जी से रुठ गए कि देखो, मैं आपके यहाँ कीर्तन करने आया और पंडित जी ने मुझे करने नहीं दिया, मैं क्या करूं, अब क्या करें। तो भगवान, और ये क्या करने, भक्त मणिदास थे ना, तो अब भगवान को भी बीच का रास्ता निकालना था जगन्नाथ जी को भी, कथा भी चलनी चाहिए और भक्त मणिदास का कीर्तन भी चलना चाहिए। और मुझे तो कीर्तन बड़ा आनंद आता है भक्त मणिदास के। तो अब मणिदास जी भगवान से रूठ गए। देखो, भक्तों को अधिकार है भगवान से रूठने का, हमें नहीं। अभी हम तो उस कैटेगरी के भक्त नहीं बने हैं। तो ठीक है, मणिदास जी एक मठ में, मंदिर से थोड़ा दूर जाकर मठ में रूठ के बैठ गए, कुछ खाया पिया नहीं। तो रात्रि में जब भगवान के पट बंद हुए तो भगवान साक्षात जाके मणिदास को जाके दर्शन दिए कि मणिदास, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और मुझसे रूठ गए हो और तुम भूखे बैठे हो। और भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं भी आज, मैंने भी व्रत रखा, तुमने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, आपने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। तो भगवान जगन्नाथ उनके लिए भोग लेके गए और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मणिदास भोजन करने लगे कि भगवान मेरे लिए प्रसाद लेकर आए। ठीक है, अब यहां भगवान जगन्नाथ रात्रि में राजा के स्वप्न में गए कि जो पंडित जी मेरे मंदिर में बैठ के कथा करते ना, उनसे कहिए कि वो माता लक्ष्मी, वहीं पर मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी का मंदिर है, वहां पर कथा करे और मणिदास मेरे मंदिर में कीर्तन करे। भगवान को भी बीच का रास्ता निकालना था। तो राजा ने आके सुबह में पंडित जी से कहा, पंडित जी, माता लक्ष्मी के मंदिर में आप कथा कीजिए, शांति में, एकांत में लोगों को कथा सुनाइए और यहाँ मणिदास का कीर्तन चलेगा। और मणिदास जी रोज वहाँ कीर्तन करते, जगन्नाथ जी सुनते थे। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी 5, 6, 7 जुलाई को दुबई में हैं, ये एड्रेस नोट कर लीजिए। हरे कृष्ण।